लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। भूपेश बघेल कैबिनेट की महीने भर बाद हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसमें यात्री वाहनों के किराए में 25% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इसके साथ पेंड्रा के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन योजना पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में करीबन 3 घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने पोला के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा महिला स्व सहायता के कर्ज माफी घोषणा के अनुरूप डिफॉल्ट महिला स्व सहायता समूह की ऋण माफी को मंजूरी दी गई। इसके अलावा आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए जमीन की दरों में कमी करने का फैसला लिया। इसके साथ मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति बनाई गई। आज मंत्रिमंडल की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली है। उसमें जो सबसे पहला प्रस्ताव था मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के हिसाब से अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक का एक पद अतिरिक्त स्वीकृत किया जाना था, जिसको मंजूरी दी गई है। उसके अलावा एक अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण था। श्री रमन श्रीवास्तव, उनके पिताजी की डेथ हुई थी, वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहते थे, विभागीय प्रस्ताव था। तो वो उस विभागीय प्रस्ताव के हिसाब से अधीक्षण अभियंता सिविल को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। राज्य लघु वनोपज संघ की तरफ से एक प्रस्ताव आया था त्रिपक्षीय एमओयू करने के बारे में। उद्योग विभाग की जो 2019 से लेकर 24 तक की जो नीति बनी है, उस नीति के आधार पर उनको कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में एग्रीमेंट किया जाएगा और उसको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कच्चा माल उसको उपलब्ध होता रहे। ये 7 वर्षों के लिए होगा और 7 वर्षों में अलग अलग नॉर्म्स तय हैं कि उनको किस दर में जो समर्थन मूल्य में खरीदी होगी, किस दर में कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा, ताकि उसका जो उद्योग है वो सही ढंग से चल सके और लघु वनोपज संघ के ओर से जो उचित मूल्य जो है वो हितग्राहियों को प्राप्त हो सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना में जो इसके पहले घोषणा हो चुकी है कि 1 से 8वीं तक का 500 रुपया और 9 से लेके 12वीं तक के लिए जो 1000 रुपये दिया जाना है, तो वो इसको योजना के रूप में लागू करके और इसको उनको हितग्राहियों को प्रदान करने की बात सहमति बनी है। इससे जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर पारित किया जाता है, उसकी अनुमति हुई है और राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के क्वांटिफाइबल डाटा एकत्रित करना है, जिसको न्यायालय में प्रस्तुत करना है और ये प्रस्तुत करते हुए उसको जस्टिफाई किया गया है कि प्रमोशन में जो आरक्षण है वो उचित है और इस राज्य में इसकी आवश्यकता है। महिला समाज जिला दुर्ग में एक ज़मीन की मांग की गई थी, उसको 1 रुपये के हिसाब से टोकन मनी लेकर 1 रुपये में दिए जाने का भी आदेश हुआ है, सहमति बनी है। और छत्तीसगढ़ में जो महिला कोष से ऋण प्राप्त महिला जो स्वयं सहायता समूह को जो ऋण के बारे में कल घोषणा की, उसमें तीजा पोरा के दिन घोषणा की गई थी, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट है, जो जिसके कारण आगे का ऋण उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके काम में अंतर आ गया है, काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जो समस्त समितियों का जो ऋण था, जो डिफ़ॉल्ट था, तो उसको ऋण माफ़ी करने के लिए भी आज सहमति बनी है, ताकि ये ऋण माफ़ी डिफ़ॉल्ट का जो अंश है वो माफ़ी होने के बाद इसको वापस दोबारा ऋण मिले, ताकि वो अपना काम आगे भी प्रारंभ कर सकें। एक लघु धान्य प्रदेश में मिलेट्स मिशन, इसके तहत अभी कोदो, कुटकी, रागी इसके फसल को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान में जो नीति बनाने का फैसला हुआ है, इस समय 69,000 हेक्टेयर में ये फसल लिया जाता है। इसको बढ़ा के 1,86,400 करना है और जो उत्पादन अभी 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, उसको बढ़ा के 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सके। तो मिशन मोड में, मिशन के हिसाब से इसको आगे चल के लागू करना है और इसके लिए 170 करोड़ रुपए का 5 वर्षों में जो व्यय होगा उसका प्रावधान किया गया है। तो आने वाले समय में इसको विस्तारित करना है, इसकी उत्पादकता बढ़े और रकबे में वृद्धि हो,
तो इसका एक निर्णय लिया गया है। अब खरीफ वर्ष 2021 और 22 में जैसे कि आप सभी जानते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो प्रति एकड़ 9,000 रुपये के हिसाब से उनको सब्सिडी दिया जाना है, वो उसका भी निर्णय हुआ है कि 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो धान की खेती छोड़कर और दूसरे अन्य फसल लेंगे तो उनको 10,000 रुपये के हिसाब से सब्सिडी दिए जाने का जो प्रावधान है वो उसके बारे में आज मंजूरी दी गई है। अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का एक नया जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बना है, तो वो उसको उसमें शामिल करने के बारे में एक औपचारिक सहमति उसमें बनी है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन के बारे में भी सहमति बनी है। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति भी 2021 बनी है, नीति का भी निर्धारण किया जा चुका है। और महिला वर्ग के आरक्षण के बारे में भारत सरकार की तरफ से आया था कि जो नगरीय क्षेत्र हैं, अभी पंचायतों में 50% का आरक्षण है, नगरीय क्षेत्रों में भी 50% का आरक्षण जो है नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि में होना चाहिए। इसका भारत सरकार ने अभिमत मांगा है, तो वो अभिमत के लिए सहमति बनी है कि इसको अभिमत इसका भेज दिया जाए। निर्णय भारत सरकार के स्तर से किया जाएगा। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बारे में जो 30 एकड़ ज़मीन जो बालाजी ट्रस्ट, बालाजी स्वामी श्री दूधाधारी मठ रायपुर को 30 एकड़ ज़मीन दिया जाना था, तो नया रायपुर में 30 एकड़ ज़मीन उनको दिए जाने की भी सहमति बन गई है। इसके लिए लगभग 18.68 करोड़ रुपए जो है नगरीय प्रशासन विभाग नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध आगे चल के कराएगा, इसकी सहमति बनी है। इसके अलावा डीजल के मूल्य में वृद्धि के में जो 25% किराए वृद्धि के बारे में जो मांग थी, वो किराए वृद्धि के बारे में भी मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप उसमें उसका निर्णय हो गया है कि 25% किराए में वृद्धि किया जाएगा। और कोंडागांव जिले में माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव में वर्तमान में जो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट है, उसके स्थान पर अब मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी, इसका फैसला हुआ है। और अंत में ये फैसला हुआ है कि लाख उत्पादक कृषकों और समूहों को लाख उत्पादन के लिए अल्पकालीन ऋण वितरण किया जाएगा। तो कृषि का दर्जा तो पहले दे चुके हैं, तो उसको ऋण वितरण उसमें किया जाना है। अब एक जो महत्वपूर्ण मामला जो है उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं कि जिला बीजापुर के ग्राम एड़समेटा में 17-18 मई 2013 को घटित घटना का न्यायिक जांच प्रतिवेदन, तो ये भी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है। लेकिन नियमानुसार जब तक ये प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। लेकिन मंत्रिमंडल के समय इसको प्रस्तुत किया गया है। अब आप लोगों का कोई महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पर आप लोगों ने सहमति दी है, तो अभी तक इससे पहले कितना था और आने वाले समय में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसका कितना फ़ायदा मिलेगा? 33% पुराना और 50% दिए जाने का अभिमत मांगा है, अभी अभिमत गया नहीं। तो आज की फिर नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। हाँ, नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। उसमें अलग अलग नॉर्म्स में जो सब्सिडी का राशि उनको दिया जाना है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक नियम बने हैं, आगे चल के प्रसारित करेंगे उसको देंगे। और इसके लिए संबंधित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रारूप में भी संभवतः आप लोग कुछ सुधार किए हैं और केंद्र सरकार को भेजे हैं, है क्या एक? देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो बिल्कुल सरल है। उसमें उसना चावल, अरवा चावल से कोई लेना देना नहीं है। जो खेती करेगा 10,000 रुपये 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। तो धान की खेती छोड़कर वृक्षारोपण योजना में अपना वृक्षारोपण करेगा, पौधारोपण करेगा, तो उसको 9 के बदले 10 मिलेगा। तो उसना चावल, अरवा से इसका कोई संबंध नहीं। नहीं, केंद्र को आपने उसना का कोटा कम किया है क्या? केंद्र ने कितना कम किया है? आज के कैबिनेट में उस बारे में कुछ चर्चा नहीं सर, जो राजीव अब कैबिनेट का फैसला हो गया, अब इसका नोटिफिकेशन होगा। तो नोटिफिकेशन जिस दिन होगा उस दिनांक से लागू हो जाएगा। बीजापुर में किसका बताया सर? एड़समेटा में जो एक मुठभेड़ की घटना हुई थी, उस घटना की रिपोर्ट आज मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत हुई है। लेकिन विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। नियमानुसार विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद ही उस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।
सर अभी कि केंद्र ने कोटा कम किया गया, तो जो अभी संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र आगे चल के उतना चावल नहीं लेने जा रही है, लेकिन वो आज का विषय नहीं था। चलिए हो गया। अभी संसद की एक कमेटी आई थी, उसने गोधन न्याय योजना की बहुत तारीफ की है, कैसे देखते हैं? भाई ये तो छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि यदि केंद्र की समिति आके और यदि आपकी किसी योजना की तारीफ करे, 11 पुरस्कार यदि लघु वनोपज की खरीदी के ऊपर यदि राज्य सरकार को पुरस्कार मिले, तो ये मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत खुशी की बात होना चाहिए। धन्यवाद।